लाइट ही नहीं आती, मतलब जब लाइट जाती है तो 20-15 दिन के लिए चली जाती है। और पानी यहाँ पे मतलब फ़ोन करना पड़ता है, तब कोई बोलता है आज मैं ऋषिकेश हूँ, कोई बोलता है मैं अलाना जगह हूँ, कोई बोलता है फलाना जगह हूँ। तो जॉब छोड़ दो ना, कोई ज़रूरत थोड़ी नहीं है, सरकार पैसे ऐसे ही खर्च कर रही है। मतलब कोई पानी नहीं खोलता हमारे यहाँ, पानी की बड़ी दिक्कत है। अच्छा, कपड़े भी नहीं धोते, हम ऐसे आते कॉलेज। अरे, ये तो बड़ी समस्या है। भले अच्छा, टीचर्स बस वहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। इको भी नहीं थी, इको अभी आई है वहाँ के, अभी इको के टीचर नहीं आए हैं। हाँ। और ज्योग्राफी भी नहीं है, अच्छा, ना ही उसके टीचर। दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है पर्वतजन डिजिटल पर। जैसे कि कल आपको मैंने ज्ञात करवाया था कि मैं पहाड़ों की तरफ जा रहा हूं, तो पहाड़ों की तरफ जाते हुए आज पहला जो स्टेप पड़ा वो नरेंद्र नगर हूँ। नरेंद्र नगर में लोयल गांव पड़ता है, उसके आगे अगर आप जाएंगे तो नाई गांव पड़ता है। कहते हैं कि पहाड़ बड़े खूबसूरत होते हैं। मैं अपना कैमरामैन को जरा कहूँगा, जरा एक बार दिखाएं कितने खूबसूरत खूबसूरत गाँव हैं। लेकिन पहाड़ की समस्या पहाड़ जैसी ही होती। अभी तक जो ये पहाड़ है किस प्रकार से मूलभूत सुविधाओं से अभी तक दूर है। हर जगह की अलग अलग परेशानी है। अगर आप प्रताप नगर क्षेत्र चले जाएंगे तो वहाँ पर हमने दिखाया था आपको किस प्रकार से वहाँ पर पानी की समस्या है। थोड़ा और आगे टिहरी की साइड आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर किस प्रकार से और समस्या है, जो वहाँ के सुदूर जो गाँव हैं। और आज हम नरेंद्र नगर विधानसभा में अगर हम आए हैं यहाँ की भी अलग समस्या है। आप देख रहे होंगे कैमरे पे कुछ बालिकाएं खड़ी हैं, अभी स्कूल से आ रही थी, और इनसे हमने बात करने की कोशिश करी, इनसे पूछा कि क्या कुछ समस्याएं हैं। तो सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पर है वो है नेटवर्क की। ये भी मैं भी लाइव प्रोग्राम नहीं कर रहा हूँ, उमूमन आपने देखा होगा कि मैं लाइव प्रोग्राम करता हूँ, ये रिकॉर्डेड है, मैं बाद में इसको लाइव करूँगा। तो छोटी छोटी कन्याएं हैं। कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप लोग, आप बताइए? बीएससी फर्स्ट ईयर। और आप लोग? बीए फर्स्ट ईयर। अच्छा, बीए फर्स्ट ईयर। सब फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, छोटी छोटी सी बालिकाएं हैं। चलिए, कॉलेज का क्या नाम है आपका यहाँ पे? राजकीय महाविद्यालय पावकी देवी। अच्छा, राजकीय महाविद्यालय पावकी देवी। टीचर वगैरह पूरे हैं कि टीचर नहीं है वहाँ पे? पूरे किस प्रकार से हैं? टीचर तो ठीक है सब। हाँ, पूरे पढ़ाई हैं। वगैरह किस तरीके से होती है? हाँ, पढ़ाई भी बहुत अच्छी से होती है। हाँ। सारे टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं, अच्छे देखिए से। झूठ मत बोलिए। हाँ हाँ, तुम्हारे टीचर से भी पूछ लूंगा मैं जाके। हाँ, हाँ। बहुत अच्छा, अच्छा पढ़ाती है मैडम। अच्छा, टीचर्स बस वहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। इको भी नहीं थी, इको अभी आई है वहाँ के, अभी इको के टीचर नहीं आए हैं। हाँ। और ज्योग्राफी भी नहीं है। अच्छा, ना ही उसके टीचर है। ना ही उसके टीचर हैं। हाँ। इको और ज्योग्राफी वगैरह नहीं है। पहाड़ों में अमूमन वैसे साइंस जो सब्जेक्ट होता है वो कम ही देखने को मिलता है। जी। अच्छा, तो लैब वगैरह हैं, जो लैब टेस्टिंग वगैरह होती हैं आपके पास? नहीं, हैं? नहीं, कोई भी नहीं है। अभी हमारा कॉलेज अभी अब बन रहा है वहाँ मुंडाला पे। अच्छा, ये तो स्कूल था ना, स्कूल पे मतलब वहाँ व्यवस्था पे है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ बच्चों, अभी लॉकडाउन लगा था तो लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई का कहा गया था कि ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। आप लोग भी घरों से बाहर नहीं निकले थे? निकले थे कि निकले थे? अच्छा, सही किया था, नहीं निकले थे। तो ऑनलाइन पढ़ाई किस तरीके से करी है आप लोगों ने? यहाँ पे तो नेटवर्क वगैरह की बड़ी समस्या है, की भी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करी है? नहीं करी। तो फिर पढ़ाई तो डिस्टर्ब हुई होगी बहुत ज़्यादा। जी। तो हम ऐसी ही पढ़ाई की हाँ। बस, ऐसी खुद से पढ़ा। और कभी कभी मैम नोटिस भेज देते थे, नोट भेजते थे तो वही देख नोटिस लेते कैसे भेजते थे? व्हाट्सएप हाँ, इंटरनेट से WhatsApp। चलता है? हाँ हाँ, चलता, मतलब इतने वो नहीं चलता था कि वीडियो कॉल में हो सकती है पढ़ाई। अच्छा, वैसे ही बस फोटो भेजते थे। अच्छा। उसी से लिखते थे, उसी से याद कर लेते थे। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है। तो कभी आपके यहाँ पर विधायक वगैरह कौन है? क्या नाम क्या है आपका? ये लड़की बड़ी शर्मा रही है, छोटी वाली। क्या नाम है आपका? कुसुम। कुसुम। कुसुम कौन सी क्लास में हो आप? बीए फर्स्ट ईयर। बीए फर्स्ट ईयर में हो। तो विधायक वगैरह आए हैं कभी यहाँ पे? मंत्री वगैरह कौन है यहाँ के विधायक, पता है आपको? जी। कौन है? श्री सरदार सिंह पुंडीर। पुंडीर जी विधायक हैं यहाँ पे? सुबोधनिया। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो सुबोध उनियाल जी आए हैं कभी आसपास गांव वगैरह में? आए हैं कभी? आते हैं? नहीं। देखा है आपने उनको कभी, सुबोध उनियाल जी को? नहीं। आते हैं वो डेली, पर आगे क्या करेंगे? हाँ, अच्छा अच्छा, लड़की बोल रही, कुछ बताओ क्या बोल रहे हो? आते हैं बट करते कुछ नहीं है, ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम है यहाँ पे। पानी की प्रॉब्लम है। अच्छा, यहाँ पे भी पानी की प्रॉब्लम है? जी। अच्छा, पानी मतलब पाइपलाइन तो बिछी हुई है, बट वो मतलब सरकार ने ऐसे ही पैसा खर्च कर रखा है, बस पानी उस पे आते ही नहीं। क्या करेंगे? पाइपलाइन उखाड़ के घर पे रखेंगे हम उसे? अरे वाह। पानी आते ही नहीं है, बस सरकार पैसे खर्च कर रही है, बस ऐसे ही।
विधायक विधायक आके क्या करेंगे? यहाँ पे कुछ होता नहीं है, स्कूल यहाँ पे ढंग के नहीं है, बस कॉलेज भी व्यवस्था पे है, बस ऐसे ही ठप है सब कुछ, नेटवर्क यहाँ पे आते नहीं है, बस अच्छा। बिजली भी 15-20 दिन तक गायब, सब कुछ बस सब कुछ ठप है बस। बिजली भी नहीं आती, पानी भी नहीं है। मतलब आती है तो कभी कभी मतलब चली जाती है, अच्छा, जाती तो है तो सीरियल वगैरह कैसे देखते हो फिर आप लोग? तो सीरियल तो बड़ा मुश्किल बात होगा देखना। देखते हो सीरियल, नहीं देखते हो? नहीं देखते हैं। अच्छा। लाइट ही नहीं आती, मतलब जब लाइट जाती है तो 20-15 दिन के लिए चली जाती है, और पानी यहाँ पे मतलब फोन करना पड़ता है, तब कोई बोलता है आज मैं ऋषिकेश हूँ, कोई बोलता है मैं अलाना जगह हूँ, कोई बोलता है फलाना जगह हूँ। तो जॉब छोड़ दो ना, कोई जरूरत थोड़ी नहीं है, सरकार पैसे ऐसे ही खर्च कर रही है, मतलब कोई पानी नहीं खोलता हमारे यहाँ, पानी की बड़ी दिक्कत है। अच्छा। कपड़े भी नहीं धोते हम, ऐसे आते कॉलेज। ये तो बड़ी समस्या है। भले ही ये लड़कियां हंस रही हों, लेकिन ये बड़ी ही गंभीर बात है कि पानी की समस्या नहीं है, पानी की समस्या है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, नेटवर्क समस्या है, स्कूल और कॉलेज की भी समस्या है। जैसे कि ये अभी लॉकडाउन लगा था, हमारी सरकार ने कहा था कि ऑनलाइन परीक्षा, ऑनलाइन तो उनके लिए ठीक है जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा अच्छी है, लेकिन जो सुदूर पहाड़ों में हमारे ये बच्चे पढ़ते हैं तो वो किस प्रकार से ऑनलाइन शिक्षा कर लेंगे? ऑनलाइन शिक्षा तो कह दिए। थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो हमसे बात करी। तो हमारे साथ जो यहाँ पर पुष्पा रावत जी भी मौजूद है, जो प्रधान संगठन की प्रवक्ता हैं, आज यहाँ पर आई हुई थी पुष्पा रावत जी, तो उनसे भी बात करते हैं। पुष्पा जी, अभी हमने बच्चों से बात करी तो बड़े गुस्से में भी नज़र आ रहे थे, कुछ हंस भी रहे थे, लेकिन गंभीर बातें बोल के चले गए कि पानी की समस्या है यहाँ पर, इंटरनेट नहीं है। तो आप भी क्षेत्र भ्रमण पे रहती हैं, आप भी क्षेत्र भ्रमण कर रही हैं, तो किस तरीके से देखती हैं कि क्या कुछ विकास और होने हैं यहाँ पर, क्या कुछ और? सबसे पहले तो रावत जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में जा जी, रहे हैं और जी। ग्रामीणों की आवाज़ उठा रहे हैं, जनप्रतिनिधियों की आवाज़ उठा रहे हैं। तो मैं आज लोएल गाँव में पहुँची हूँ, महादेव जी का आशीर्वाद लेने पहुँची हूँ। और जो बच्चियों ने अभी कहा, ये पिछले 2 साल से मैं कह रही हूँ, क्योंकि मुझे प्रधान बने हुए 2 साल हो गए हैं, और 2 साल से मैं यही चिल्ला रही हूँ कि पानी नहीं है, नेटवर्क नहीं है, कहीं सड़कें नहीं है, तो कहीं स्कूल नहीं है, तो कहीं स्कूलों के अंदर टीचर नहीं है। तो ये सब चीज़ें 2 साल से मैं चिल्ला रही हूँ, सड़कों पे ये बात बोल रही हूँ, सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। मैंने एक सुबोध उनियाल जी को खुला पत्र भी लिखा था कि यदि जल संस्थान, यदि पानी नहीं पहुंचा पा रहा है गाँव के अंदर, तो आप सस्पेंड करिए जल संस्थान को, आप उनके कर्मचारियों को सस्पेंड क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है कि ये किसकी शय पे हो रहा है। इतना बड़ा जो माफिया चल रहा है, मैं सीधा सीधा इनको माफिया कहूंगी, पानी देना इनकी बस की बात नहीं है। तो ये माफिया जो चल रहा है, किसकी शय पे चल रहा है? यकीनन ये विधायक के शय पर चल रहा है। विधायक इनको कहने के लिए तैयार नहीं है। विधायक अब आते हैं, उद्घाटन करके चले जाते हैं, पर पानी ना देने पे ही जल संस्थान को फटकार भी नहीं लगाते। वैसे तो इनकी बड़ी बड़ी इमेज बनी हुई है, लोग बोलते हैं कि जी वो सुबोध उनियाल जी जो है, अधिकारियों में एक अच्छी पकड़ है, नौकरशाही हावी नहीं होने देते। फिर ये जनता के ऊपर नौकरशाही हावी हो रही है। इसका आप देखना, अभी बच्चियां बोल रही, बच्चियां झूठ नहीं बोलेंगी। ये दोगी पट्टी में, आप, मैं भरपूर पट्टी से हूँ, मैं दमांसू पट्टी भी आप जाइएगा, आप इस क्षेत्र के, नरेंद्र नगर क्षेत्र के सभी पट्टियों में जाइएगा, आपको इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी इनके विकास की। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ये बात हमारी सरकार बार बार कहती रहती है। बड़े बड़े बैनर पोस्टरों में आपने देखा होगा, जब हम शहर के अंदर घुसते हैं तो बहुत सारे बैनर पोस्टर लगे रहते हैं, बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े नेता आते हैं और बड़े बड़े भाषण दे के चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ग्राउंड रिपोर्ट ये है, ग्राउंड रिपोर्ट, ग्राउंड से हमें पता चलेगी कि उत्तराखंड की क्या कुछ दशा है। अभी स्कूल के जो बच्चे मिले थे, अभी रैंडमली हमने उनसे बात करी, तो बड़े थोड़ा हिचकिचा भी रहे थे शुरुआत में बोलने पर, कि लेकिन बाद में जब उन्होंने बोला कि भाई किस प्रकार की प्रेजेंट, आगे भी हम गांव में जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या कुछ है। तो लेकिन मैडम, कैबिनेट मंत्री हैं जो सुबोध उनियाल, और यहाँ के विधायक भी हैं, तो कहते हैं कि अभी जो विकास है, और बिल्कुल ज़्यादा दूर भी नहीं है, अगर ऋषिकेश से हम बात करें, अगर अदर सुदूर ग्रामीण इलाकों के, तो उसके बावजूद भी यहाँ पर पानी की कमी है, इंटरनेट की कमी है, और एक तरफ हम कहते हैं कि हम लोग बच्चों को पढ़ाएंगे, तो कैसे फिर अपना उत्तराखंड इस तरीके से आगे बढ़ पाएगा? कैबिनेट मंत्री हैं, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं नरेंद्र नगर की जनता को नहीं मिला। उनके अपने बच्चों को, अपने परिवार को उसका फायदा जरूर मिला है। अपने बच्चे उनके विदेश में पढ़ रहे हैं, बच्चे उनके MBBS कर रहे हैं, उनके बच्चे जो हैं ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं उत्तराखंड के कंपनियों के। तो अपना तो कैबिनेट मिनिस्टर बन के उन्होंने अपना भला करा, अपने परिवार का भला करा, जनता का तो कोई भला नहीं किया उन्होंने। जनता को तो आज भी उन्होंने ऐसे ही छोड़ रखा है, जनता जाए भाड़ में। जनता आज भी जो है ना, सूखे स्रोतों पर जो है लाइन कतारें लगा रखी है उसने।
बर्तन भरने के लिए 2:30-3-3 बजे आप मेरे गांव में आइएगा कभी, कि 2:30-3-3 बजे तक लोग लगाते हैं। आप ये अटाली मल्ली में, ये दोगी पट्टी का गांव है अटाली सिंगटाली, ये बिल्कुल NH पे ही है। तो यहाँ इतनी किल्लत हो जाती है जब इनका नेचुरल स्रोत है वो जब सूख जाता है तो लोग टैंकर भी एक है। विडम्बना देखिए आपकी, जल संस्थान के पास एक ही टैंकर है और गाँव आपके पास कितने सारे गाँव हैं। मेरे ब्लॉक में तो 108 गाँव है और नरेंद्र नगर पंचायत, नरेंद्र नगर ब्लॉक में 119 गाँव है और टैंकर के नाम पे आपके पास एक ही टैंकर है। आप कहाँ पानी की किल्लत आपके 100 गाँवों में है, तो आप कहाँ पहुँचाएंगे? इसका मतलब आपने तो, आप कहते हैं जल ही जीवन है, आपने जल ही जीवन तो बोल रखा है, पर जल आपने वहाँ के उस गांव का जीवन मारने का काम करा है। आप कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, आपके पास मिनिस्ट्री क्या है? आपके पास कृषि मंत्री है, आप कृषि मंत्री हैं और सबसे ज्यादा जो है हमारे यहाँ कृषि है। 95% जो है कृषि सेक्टर आता है नरेंद्र नगर में। आपने उन किसानों के लिए क्या करा? अभी आप हाल ही का मैं उदाहरण देना चाहूंगी आपको रावत जी, कि खेतों में जो है एक अजीब सी बीमारी फसलों में लगी, सारी फसलें जो है नष्ट हो गई थी। तो इन मंत्री जी ने एक सुध लेने जरूरत नहीं समझा, उनको क्लेम नहीं दिया, जबकि जो फसलों का क्लेम 5,000, मेरी मांग है कि 5,000 पर हेक्टेयर मिलनी चाहिए क्लेम, वो क्लेम उनको नहीं दिया। बीमा निःशुल्क होना चाहिए किसानों का, वो नहीं हुआ। तो आप कहते हैं कि जी मैं मंत्री बना, मैंने उत्तम किस्म के बीज बांटे, तो आपने ये नहीं बताया कि वो उत्तम किस्म के बीज हम कहाँ लगाएं जब पानी ही नहीं है, पीने का पर्याप्त पानी नहीं है। सिंचाई विभाग को आप कष्ट नहीं देते, क्यों? क्योंकि आप सारी कष्ट अपनी जनता को देते हैं। बिल्कुल। मोदी जी आए थे और मोदी जी ने भी बड़ा भाषण दिया, कहा था कि उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी उत्तराखंड के काम आनी चाहिए। लेकिन देखिए विडम्बना कि उत्तराखंड का पानी ना ही उत्तराखंड के काम आ रहा है और ना ही उत्तराखंड की जवानी उत्तराखंड के काम आ रही है। सुबोध उनियाल जी, आप यहाँ के विधायक हैं, 5 साल अब पूरे होने को जा रहे हैं, अब दोबारा से आप आएंगे विधानसभा में और यहीं की विधानसभा जिन्होंने आपको जितवाया है दोबारा से यहाँ पर वोट मांगेंगे। लेकिन इस बार जरा वोट सोच समझ के मांगिएगा कि आपने यहाँ की जनता को क्या दिया है, क्योंकि अब जनता जागरूक हो गई और जनता सवाल आपसे जरूर पूछेगी कि जिन मुद्दों को लेकर आपने यहाँ पर आए थे, हमने आपको वोट दिया, वो मुद्दे तो कहीं नजर नहीं आते और ये यहाँ की जनता का ही कहना। तो आगे और गाँव में भी ले चलेंगे आपको, तब तक आप बने रहिए प्रवचन डिजिटल के साथ।